तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, तुम वोट देते हो, तुम किसी नेता को सपोर्ट करते हो, तुम किसी ब्रांड को पसंद करते हो, और तुम्हें लगता है यह सब तुम्हारी अपनी सोच है। लेकिन अगर सच ये हो कि तुम्हारी सहमति भी बनाई जा सकती है, तुम्हें मजबूर नहीं किया जाता, तुम्हें धीरे धीरे उस दिशा में धकेला जाता है जहां तुम्हें लगे कि फैसला तुम्हारा ही है। यही है मॉडर्न परसुएशन का सबसे खतरनाक सिस्टम। इसे कहा जाता है इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट, यानी लोगों की सहमति को स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करना। इस एपिसोड में हम समझेंगे कैसे नैरेटिव्स, इमोशंस और सिंबल्स का इस्तेमाल करके पूरी सोसाइटी की सोच को शेप किया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मॉडर्न सोसाइटी में लोगों को फोर्स करके कंट्रोल करना मुश्किल है। डेमोक्रेसी में लोगों को आदेश नहीं दिया जाता, लोगों को कन्विंस किया जाता है। और यहीं से शुरू होता है इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट। एडवर्ड बर्नेज का कहना था कि पब्लिक ओपिनियन अक्सर नेचुरली नहीं बनता, उसे केयरफुली ऑर्गेनाइज किया जाता है। लोगों को सीधे यह नहीं बताया जाता कि उन्हें क्या सोचना है, उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसमें एक खास कंक्लूजन उन्हें सबसे सही लगे। सोचो, तुम किसी मुद्दे के बारे में पहली बार सुन रहे हो, तुम्हारे पास उस विषय की पूरी जानकारी नहीं है। तुम क्या करोगे? तुम क्लूज ढूंढोगे। कौन लोग इस मुद्दे पर बोल रहे हैं? मीडिया इसे कैसे दिखा रहा है? किस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है? धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक ओपिनियन बना लेता है। तुम्हें लगता है यह तुम्हारी खुद की सोच है, लेकिन असल में तुम्हारी सोच पहले से बने नैरेटिव के अंदर बन रही होती है। इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट का पहला स्टेप है अटेंशन कैप्चर करना। अगर किसी इशू पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा तो परसुएशन शुरू ही नहीं होगा। इसलिए कैंपेन्स अक्सर एक ड्रामेटिक इवेंट क्रिएट करते हैं। कोई स्पीच, कोई वायरल मोमेंट, कोई सिंबॉलिक एक्शन। यह मोमेंट पब्लिक अटेंशन खींचता है, और जैसे ही अटेंशन मिलती है, नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हो जाता है। दूसरा स्टेप होता है इमोशन अटैच करना। फैक्ट्स अलोन रेयरली पीपल को मूव करते हैं, इमोशन मूवमेंट क्रिएट करता है। फियर, होप, प्राइड, एंगर। जब किसी आइडिया को इमोशन से जोड़ दिया जाता है तो वो आइडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रहता, वो आइडेंटिटी बन जाता है। और जब आइडेंटिटी बन जाए तो परसुएशन बहुत गहरा हो जाता है। तीसरा स्टेप होता है सिंपल मैसेजिंग। कॉम्प्लेक्स आइडियाज पब्लिक तक रेयरली पहुंचते हैं, लोग बिजी होते हैं, इसलिए परसुएशन कैंपेन्स आइडियाज को सिंप्लीफाई कर देते हैं। शॉर्ट स्लोगन्स, मेमोरेबल फ्रेजेस, पावरफुल सिंबल्स। एक सेंटेंस कभी कभी पूरी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने लगता है, और जब वो फ्रेज रिपीट होता है तो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट का अगला लेयर है सोशल प्रूफ। ह्यूमन साइकोलॉजी ग्रुप बिहेवियर से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होती है। अगर लोगों को लगे कि मेजॉरिटी एक डायरेक्शन में सोच रही है तो वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। कैंपेन्स इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। पोल नंबर्स, क्राउड विजुअल्स, ट्रेंडिंग हैशटैग्स, ये सब सिग्नल्स देते हैं कि सब लोग यही सोच रहे हैं, और इंसान नेचुरली मेजॉरिटी के साथ खड़ा होना चाहता है। एक और पावरफुल एलिमेंट है अथॉरिटी। जब कोई एक्सपर्ट, सेलिब्रिटी या रिस्पेक्टेड लीडर किसी आइडिया को सपोर्ट करता है तो पब्लिक ट्रस्ट जल्दी बनता है। लोग सोचते हैं अगर ये रिस्पेक्टेड पर्सन ऐसा कह रहा है तो इसमें कुछ सच्चाई होगी। यहीं से ओपिनियन लीडर्स का रोल शुरू होता है। मासेस डायरेक्टली परसुएड नहीं होते, मासेस उन लोगों को फॉलो करते हैं जिन्हें वो एडमायर करते हैं। इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट धीरे धीरे काम करता है। ये इंस्टेंट ब्रेन वॉशिंग नहीं है, ये एनवायरनमेंट चेंज करने की प्रोसेस है। नैरेटिव्स क्रिएट करना, इमोशंस अटैच करना, सिंबल्स रिपीट करना, ओपिनियन लीडर्स एक्टिवेट करना, और फिर धीरे धीरे पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट होने लगता है। लोगों को लगता है उन्होंने खुद कंक्लूजन निकाला है। यही इसकी सबसे पावरफुल ट्रिक है। बर्नेज का मानना था कि मॉडर्न सोसाइटी में परसुएशन अनअवॉइडेबल है। पॉपुलेशन बड़ी है, इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है, हर व्यक्ति हर इशू को डीपली स्टडी नहीं कर सकता, इसलिए कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स नैरेटिव्स ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कंसेंट इंजीनियर्ड हो सकता है तो क्या डेमोक्रेसी ट्रूली फ्री है?
या पब्लिक ओपिनियन केयरफुली गाइडेड डायरेक्शन में मूव करता है? यही सवाल इस कॉन्सेप्ट को इतना फैसिनेटिंग और डिस्टर्बिंग बनाता है। इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट एक पावरफुल टूल है। यह पॉजिटिव सोशल चेंज भी ला सकता है और लार्ज स्केल मैनिपुलेशन भी। डिफरेंस बस इस बात का है कि नरेटिव डिजाइन करने वाले लोग किस इंटेंशन से काम कर रहे हैं। तुमने समझा कि कंसेंट कैसे डिजाइन किया जाता है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब यह सिस्टम रियल वर्ल्ड में लागू होता है। और हम देखेंगे कैसे पॉलिटिकल कैंपेन्स, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज और सोशल मूवमेंट्स इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट का इस्तेमाल करते हैं, और कैसे कभी-कभी लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनकी राय कैसे बदल गई। इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट इन रियल लाइफ। लोगों को बदलना मुश्किल है। अगर तुम किसी से सीधे कहो कि उसकी सोच गलत है, तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा। वो आर्ग्यू करेगा, वो एक्सप्लेन करेगा, वो अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश करेगा। इसीलिए परसुएशन कभी डायरेक्ट नहीं होती। इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट का असली रूल है, लोगों की सोच से मत लड़ो, उस एनवायरनमेंट को बदल दो जिसमें उनकी सोच बनती है। जब एनवायरनमेंट बदलता है तो ओपिनियंस खुद बदलने लगते हैं। मान लो किसी सोसाइटी में एक नया सोशल आइडिया इंट्रोड्यूस करना है। अगर तुम सीधे लोगों से कहोगे कि उन्हें अपना बिहेवियर बदलना चाहिए तो रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन अगर तुम उस आइडिया को कल्चर, मीडिया और पब्लिक कन्वर्सेशन में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो तो वही आइडिया नॉर्मल लगने लगता है। पहले वो स्ट्रेंज लगता है, फिर कंट्रोवर्शियल, फिर एक्सेप्टेबल, और कुछ समय बाद वो सोसाइटी का स्टैंडर्ड बन जाता है। यही कंसेंट इंजीनियरिंग का ग्रेजुअल प्रोसेस है। पॉलिटिकल कैंपेन्स इस टेक्निक को बहुत गहराई से इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शन के समय सिर्फ पॉलिसीज नहीं बेची जाती, एक स्टोरी बेची जाती है। कभी वो स्टोरी होप की होती है, कभी फियर की, कभी नेशनल प्राइड की। कैंपेन टीम्स केयरफुली डिसाइड करती हैं कि किस इमोशन को एक्टिवेट करना है। स्पीचेस उसी इमोशन के आसपास डिजाइन होती हैं, विजुअल्स उसी नैरेटिव को रीइंफोर्स करते हैं, और मीडिया कवरेज उस मैसेज को एम्पलीफाई करता है। धीरे धीरे पब्लिक उस स्टोरी में खुद को देखने लगती है, और जब लोग किसी नैरेटिव के साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं तो वोट भी उसी डायरेक्शन में जाता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंसेंट इंजीनियरिंग और भी सटल होती है। ब्रांड्स रेयरली प्रोडक्ट फीचर से कंपटीशन जीतते हैं, वो मीनिंग क्रिएट करके जीतते हैं। एक शू ब्रांड सिर्फ जूता नहीं बेचता, वो डिटर्मिनेशन बेचता है। एक परफ्यूम ब्रांड सिर्फ फ्रेग्रेंस नहीं बेचता, वो अट्रैक्शन बेचता है। एक फोन ब्रांड सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बेचता, वो स्टेटस बेचता है। जब प्रोडक्ट इमोशन से जुड़ जाता है तो परचेज डिसीजन लॉजिकल कंपैरिजन से हटकर आइडेंटिटी एक्सप्रेशन बन जाता है। यही कारण है कि लोग अक्सर एक्सपेंसिव ब्रांड्स खरीदते हैं, भले ही चीपर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हों। इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट का एक पावरफुल टूल है सिंबॉलिज्म। सिंबल्स वर्ड से ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक फ्लैग, एक लोगो, एक कलर, एक जेस्चर, ये सिंपल एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स इमोशंस रिप्रेजेंट करने लगते हैं। जब लोग इन सिंबल्स से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं रहते, वो बिलीफ बन जाते हैं। और बिलीफ चेंज करना इंफॉर्मेशन चेंज करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। मीडिया भी इस सिस्टम का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हर दिन हजारों इवेंट्स होते हैं, लेकिन न्यूज में सिर्फ कुछ ही दिखाए जाते हैं, यानी सिलेक्शन इटसेल्फ इन्फ्लुएंस है। जो स्टोरीज हाईलाइट होती हैं वो पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बनती हैं, जो इग्नोर हो जाती हैं वो पब्लिक कॉन्शियसनेस से बाहर रहती हैं। इस तरह पब्लिक ओपिनियन इनडायरेक्टली गाइड होता है। लोग सोचते हैं कि वो इंडिपेंडेंट जजमेंट बना रहे हैं, लेकिन वो जजमेंट लिमिटेड इंफॉर्मेशन के आधार पर बन रही होती है। सोशल मीडिया ने इस प्रोसेस को और तेज कर दिया है। आज नैरेटिव्स मंथ्स में नहीं, आवर्स में फैलते हैं। एक वायरल वीडियो, एक ट्रेंडिंग हैशटैग, एक इमोशनल स्टोरी पूरे इंटरनेट कॉन्वर्सेशन को शिफ्ट कर सकती है। एल्गोरिदम्स भी इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। प्लेटफॉर्म्स वही कंटेंट पुश करते हैं जो एंगेजमेंट जनरेट करे, और एंगेजमेंट अक्सर स्ट्रॉन्ग इमोशन से आता है, एंगर, फियर, आउटरेज। इसलिए एक्सट्रीम नैरेटिव्स ज्यादा विजिबल हो जाते हैं और धीरे धीरे पब्लिक परसेप्शन पोलराइज्ड हो जाता है। इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट यह है कि लोग रेयरली रियलाइज करते हैं कि इन्फ्लुएंस हो रहा है। उन्हें लगता है उन्होंने खुद कंक्लूजन निकाला है।
जब परसुएशन इनविजिबल हो तो रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए बर्नेज ने कहा था कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन अवेयरनेस एक पावरफुल डिफेंस है। जब तुम परसुएशन टेक्निक्स को पहचानना शुरू करते हो तो तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा कॉशियस हो जाते हो। तुम हेडलाइंस को सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह नहीं देखते, तुम पूछते हो इस मैसेज का पर्पस क्या है, किस इमोशन को ट्रिगर किया जा रहा है, इस नैरेटिव से फायदा किसे होगा। ये सिंपल क्वेश्चंस प्रोपेगेंडा की पावर को काफी हद तक कमजोर कर देते हैं। इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाता है। मॉडर्न सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ चॉइस एग्जिस्ट करती है, लेकिन चॉइसेस जिस एनवायरनमेंट में बनती हैं, वो एनवायरनमेंट अक्सर केयरफुली शेप्ड होता है, और जो लोग उस एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं उनके पास इमेंस इन्फ्लुएंस होता है। इस एपिसोड में तुमने देखा कैसे कंसेंट स्टेप बाय स्टेप इंजीनियर किया जाता है। अटेंशन कैप्चर, इमोशन एक्टिवेशन, सिंबल क्रिएशन, नैरेटिव रेपिटेशन, ओपिनियन लीडर्स का इन्फ्लुएंस और मीडिया एम्प्लीफिकेशन। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर पब्लिक ओपिनियन की डायरेक्शन तय कर सकते हैं। हमारे चैनल पर प्रोपेगेंडा सीरीज जारी है। अगले एपिसोड में हम एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट खोलेंगे, लीडर्स इन्फ्लुएंस द मासेस, जहां हम समझेंगे क्यों मासेस रेयरली डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होते हैं और कैसे ओपिनियन लीडर्स पूरी सोसाइटी की सोच बदल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी राय पूरी तरह तुम्हारी अपनी है या कहीं ना कहीं नैरेटिव्स ने उसे शेप किया है।